अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो वीडियो होने वाला है। एक क्रिश्चियन लड़का ने जब डिसाइड किया कि वो कुरान में क्या है, कुरान मैं पढ़ना चाहता हूँ और वो भी एक जगह पे बैठ के पूरी कुरान एक बार में ख़त्म करना चाहता हूँ। और पूरी कुरान स्टार्ट किया उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। और दोस्तों देखते हैं कि उसने पढ़ने के बाद उसमें क्या तब्दीली आई। तो दोस्तों बिना देर करे हुए चलिए देखते हैं वीडियो और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Prostration, page 279. Alif Lam Mim. The revelation of the book, of which there is no doubt, is from the Lord of the universe. Did they say he has invented himself, Muhammad? Surely it is the truth from your Lord that you may forewarn a people none has warned before you, and they may be rightly guided. All Muhammad was done was true. Muhammad was just warning. Muhammad was just warning. इंटरनेट पर देखी जाने वाली इस वीडियो में इस शख्स ने एक अनोखा काम किया। ये शख्स अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला एक यूट्यूबर ग्रेसन ब्रॉक है, जिसने इंटरनेट पर अपने काम की वजह से शोहरत पाई। लेकिन इस दफ़ा इसने जो किया वो कोई मामूली काम नहीं था। ये वो काम था जिसे करने से पहले ग्रेसन को भी मालूम नहीं था कि कुछ घंटों बाद उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील होने वाली है। इसके YouTube चैनल पर मौजूद इस वीडियो में इसके काम को देखा जा सकता है, जिसमें उसने कुर्सी से उठे बगैर मुकम्मल कुरान का तर्जुमा पढ़ा। ये कोई आसान काम नहीं था और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। और अगर कोई कुरान अरबी में पढ़े तो तब उसके लिए इतने वक्त में उसे ख़त्म करना एक चैलेंजिंग बात होगी। लेकिन ग्रेसन की इस वीडियो की सबसे ख़ास बात यही थी कि उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन में मुकम्मल कुरान को बग़ैर उठे एक ही बार में पढ़ा, जिसमें उसे टोटल 18 घंटे लगे। इसके लिए उसने अपने जिस्म पर मुख्तलिफ निशान लगाए। जो कुरान के जिस पेज को वो मुकम्मल करता तो वो एक निशान लगाता, ताकि उसे याद रहे कि उसने टोटल कितने पेजेस को पढ़ा है। और 18 घंटों बाद वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। पूरे कुरान के तर्जुमे के बाद उसने कुरान में मौजूद 3 अहम नुकात की निशानदही की, जो उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत और उसके अहकाम के आगे सर झुकाना। दूसरा, दुनियावी और बेमकसद चीज़ों से ख़ुद को रोकना और बचाना। तीसरा, अपने वालिदैन का फर्मा बरदार और वालिदैन की खिदमत करना। I wrote these like 15 minutes ago because I got the themes of the book. The first one being to fear God. That is the first theme of this book. It is essentially having a deep respect for God. Number 2, don't follow your desires. This is a verse from the Quran. Happy shall be he that keeps himself pure. So don't just follow your desires, because following your desires might lead you to sin. And sinning is when you go against yourself. That's what sinning is. That's what the Quran says sinning is. And lastly, this is from the Quran. Be kind to your parents. ग्रेसन का कहना था कि पहले मीडिया और लोगों से इस्लाम मुखालिफ बहुत सी बातें सुनी, लेकिन जैसे जैसे उसने कुरान का मुताला किया तो उसे सही अंदाज़ा तब हुआ। और जिस मज़हब को वो शिद्दत पसंदों का मज़हब कहता, कुरान ने उसकी तमाम सोच बदल डाली और वो इस बात को खुल के कह सकता है कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है। I read the entire Quran in one sitting as a white boy, Christian, and I was shocked because, and I can prove that I read the whole thing because you can see the video right there, but I was shocked because I thought it was going to be like really evil and about, I don't know, terrorism, and it was actually amazing. And the most peaceful thing I've, like, after finishing, I was just like, wow, I feel like
had some questions answered about life. It literally says ward off evil with good. Where did this notion come from that people think Islam is very like evil and aggressive and angry? Maybe it's because the news. I think it's because the news. Everything is from the news is fake. The news is fake. We gotta stop watching the news. कुरान पढ़ने से पहले ग्रेसन ने बाइबल को कई बार पढ़ा था और उसके मुताबिक कुरान में मौजूद इल्म बाइबल में मौजूद इल्म से कई बढ़कर हैं और कुरान की इसी बात ने उसे सबसे ज्यादा मुतासिर किया क्योंकि उसका मानना है कि ईसाई मजहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिन तालीमात पर शुरू हुआ था वो तालीमात अब ईसाई मजहब में मौजूद नहीं. I just read the entire Bible and the entire Quran. When I read the Bible, I was surprised at how violent it was. I've been studying the Bible my whole life, but reading all the way through, like the Old Testament, is crazy. And I also, reading the Quran made me realize that the values that Muslims share with Christians, or that they do share values, like pretty much everything is the exact same. Islam and the Quran is just a much more to the point. It's 1/10 of the size of the Bible, so it's only 10%. Much more clear cut, as you can kind of tell, like in Arabic and Muslim culture, they're more strict, or they're just like, there's no bullshit, basically. They don't mess around with all this time, and you don't disrespect the Prophet Muhammad, and you don't disrespect Islam. Although Christianity feels like it's not really standing for much anymore because now it's just like so loose and everywhere. And Jesus said, a kingdom divided will fall. We're all in this together. ग्रेसन का मजीद कहना था कि ईसाई मजहब अब एक खुदा पर यकीन रखने वाला मजहब नहीं रहा क्योंकि ईसाईयत में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दिया जाता है और उसकी इबादत की जाती है, जबकि ईसाई तालीमात में कहीं भी किसी इंसान की इबादत का हुक्म नहीं और इसलिए ईसाईयत अब बुत परस्ती का मजहब बन चुका है जहां ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्मे की इबादत करते हैं और उसे ही खुदा मानते हैं. The Bible even says that blasphemy against God is the only thing you can do to not earn God's favor, to not get into heaven. You put yourself or you put something else in front of God. And I started to realize worshiping a human as God seems blasphemous to God. Christianity is not monotheistic. It's about an idol. It's about worshiping Jesus. Worshiping Jesus, to me, it's blasphemous because you're really worshiping yourself. You're worshiping another human, thinking that you can be perfect like the human. That does not make sense. All I can say, guys, is monotheism makes sense. Monotheism is the only thing that makes sense. Monotheism is within this book. You can read it in the Old Testament. They warn, the entire Old Testament is warning God's people over and 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 over. The entire Old Testament, which is like 3/4 of the Bible. The entire Old Testament is do not put anything before God. Do not put any idols before God. Do not worship made idols. Don't do it. And they did it. They did it. They're statues. There is lies out there. There is lies. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth that is in heaven. That's the Christian prayer, and Jesus told his disciples how to pray. And it starts off with our Father. Jesus was worshiping God. And Jesus spoke Aramaic. You know how he said God, how you say God in Aramaic? Look it up. Allah. This just might be the only religion left. The only monotheistic religion left. Truly monotheistic. Monotheistic means following the one creator, one. कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है. अल्लाह बेनियाज है. वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं. ओनली वन रिलीजन बचा है जो इस्लाम है. बाकी सब कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं बुद्ध की. मतलब कोई ईसा अलैहिस्सलाम की ही पूजा कर रहा है, जबकि कहीं नहीं बाइबल में लिखा है कि पूजा करो.
क्या बात है दोस्तों अमेरिकन यूट्यूबर ग्रेसन ब्रॉग इसका नाम है, और इसने मतलब 18 घंटा बैठ के सिटिंग करके बिना उठे पूरी कुरान को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उसका रिएक्शन देखो दोस्तों, 6200 6000 लगभग आयत है। इतनी बड़ी कुरान है, जो आदमी 30 पारा जैसे होता है, पारा छोटा छोटा बनाए, वो 1 घंटे में पढ़ा जाता है। पारा ही 20-22 पेज का होता है, वो 1 घंटा लगता है। और मतलब 18 घंटा तो फिर भी जल्दी पढ़ लिया। 30 घंटा अरबी में पढ़ता है, जो रेगुलर पढ़ता है उसको मतलब लगता है पौन घंटा, आधा पौन घंटा लगता है। बाकी तो 1 घंटा एक पारे में लग जाता है। और इसने ये है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा है इसने, लेकिन वो तो टाइम लगा ही होगा, क्योंकि इसने उसका नोट भी किया है। और पहली चीज बोल रहा है कि अल्लाह से डरो। अल्लाह बार बार कुरान में कहता है कि फेयर द गॉड, अल्लाह से डरो। और दूसरी डीप रिस्पेक्ट फॉर गॉड, मतलब दिया है उसको पूरा करना है। रिस्पेक्ट अल्लाह की तो तभी होगी, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, हज करो, ज़कात दो और तौहीद पर अमल करो। और डिज़ायर के लिए जो डोंट फॉलो योर डिज़ायर, अपनी इच्छा के पीछे मत भागो। अल्लाह तुम्हारे लिए जो करेगा वो अच्छा है। अगर अल्लाह की कुरान और उसके अहकाम के पीछे भागोगे तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो अल्लाह चाहेगा और जो तुम चाहोगे। लेकिन तुम अपनी अगर इच्छाओं के पीछे भागोगे तो तुम्हें शायद वो भी ना मिले, और अल्लाह का जो अहकाम है उससे तो तुम गाफिल ही रहोगे। तो और अपने वालिदैन की, माता पिता, अपने माँ बाप की इज्जत करो। ये 3 चीज़ें मतलब एक बार कुरान पढ़ने से उसने मतलब नोट कर लिया कि ये बार बार कहा गया है। पहली चीज़ कि अल्लाह से डरो और अपनी इच्छाओं के पीछे मत भागो। दूसरी चीज़ है अपने डिज़ायर, अपनी इच्छा, अपनी चाहत को त्याग दो, उसके पीछे मत भागो। और तीसरी अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की इज्जत करो, वालिदैन की इज्जत करो। अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक न कहो और न उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और उनके लिए आजिज़ी का बाजू झुकाओ रहमत के साथ। और यूं दुआ करो, ए मेरे रब, इन पर रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। सुभान अल्लाह, क्या है ये आयत वालिदैन की खिदमत और उनके साथ मोहब्बत से पेश आने की ताकीद करती है, बिलखसूस उस वक्त जब वो बूढ़े हो जाएं, जैसा कि इन्होंने बचपन में उनका ख्याल रखा था, वैसा ही आप उनका ख्याल रखें। सुभान अल्लाह। ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें